हेलो दोस्तों, क्रैक फार्मर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय पटेल आज आपको आधार कार्ड से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नया आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, कहां से आपको आधार सेवा केंद्र मिलेगा, आधार का वर्क मिलेगा, पूरा प्रोसीजर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आधार कार्ड का काम करना एक बहुत बड़ा काम है आज की डेट में, क्योंकि ये गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाता है। आप इसको किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से ही ले सकते हैं, खुद से जो है कि नहीं ले सकते। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्या क्या प्रोसेस होता है उसका, कैसे जो है आपको आधार का वर्क करने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी NSC-IT सर्टिफिकेट की। जैसा कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये NSC-IT सर्टिफिकेट है। इसको जो है कि आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। इसकी कुछ फीस होती है, वो फीस आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना होगा, तब जाके ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक और छोटे सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं LMS सर्टिफिकेट। आप ये कह सकते हैं कि आधार ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आधार की ट्रेनिंग देकर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, LMS सर्टिफिकेट। जैसा हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये LMS सर्टिफिकेट है, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, NSC-IT सर्टिफिकेट ऑपरेटर या सुपरवाइजर आपको पास करना है, तब जाके जो है कि आपको ये सर्टिफिकेट परफेक्टली जो है मिलेगा। इसके बाद जब आप जो है कि NSC-IT सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लेंगे तो आपके पास जो है देखिए कोई BC पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आज के डेट में आधार का वर्क जिनके पास BC है, मिनी बैंक है, उन्हीं को जो है ये गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास जो है कस्टमर को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो आधार में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, अगर आप चाइल्ड इनरोलमेंट का प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ सिंगल बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप कंप्लीटली आधार वर्क करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको आधार किट की आवश्यकता पड़ती है। तो आधार किट के लिए आपके पास मार्फो, मंत्रा जो है कि ये थंब डिवाइसें हैं, उसके बाद आइरिस आँख की डिवाइस है, और एक कैमरा आपको लेना पड़ेगा फोटो कैप्चर करने के लिए। उसके साथ आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये चीज़ें जो है कि होनी चाहिए। इतना सभी डॉक्यूमेंट होने के पास आपके अपने पर्सनल दस्तावेज, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक, ये सब चीज़ें भी जो है साथ में लगेंगी। अगर आप CSC के माध्यम से जो है कि आधार का वर्क लेना चाह रहे हैं तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, जो आपके जिले के जो है देखते हैं, वर्क देखते हैं, उनसे जो है संपर्क करना है। आपके पास BC होना चाहिए और वो आपको पूरा कंप्लीटली जो है ये आधार का वर्क जो है दिलाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से आधार का वर्क करना चाह रहे हैं, आपको किसी से जो है कि संपर्क नहीं करना है, आप जो है खुद से किसी कंपनी के माध्यम से आधार का वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं आधार डैशबोर्ड से कैसे आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी किस जगह वर्क कर रही है, और आप उस जो थर्ड पार्टी कंपनी है उस रजिस्ट्रार में जो है कैसे कांटेक्ट करेंगे और कैसे आपको जो है मिलेगा। तो आपको कंपनी सर्च करने के लिए, रजिस्ट्रार सर्च करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपको अबाउट UIDAI का ऑप्शन मिलेगा, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार डैशबोर्ड। जैसा कि हमारा जो माउस का कर्सर है वहीं पर है आधार डैशबोर्ड पर, तो आधार डैशबोर्ड पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें एक नया पेज जो है इस पोर्टल द्वारा UIDAI.gov.in द्वारा जो है एक नया पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कई सारे डिटेल आपको दिए हुए हैं। चूँकि हम एक नया आधार सेंटर लेने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको इनरोलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। इनरोलमेंट का ऑप्शन ओपन करते ही यहाँ पे देखिए हमें डाटा जो है सर्च करने के लिए स्टेट वाइज, रजिस्ट्रार वाइज और इनरोलमेंट एजेंसी वाइज। स्टेट वाइज मतलब किस राज्य में कितना वर्क हो रहा है, रजिस्ट्रार वाइज कौन कौन से रजिस्ट्रार वर्क कर रहे हैं, एजेंसी वाइज कौन कौन सी कंपनियां जो है वर्क कर आधार के क्षेत्र में। चूँकि हमें आधार सेंटर लेना है तो हम ये पहले चेक करेंगे कि जो है कि हमारे स्टेट में कौन सी कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो स्टेट वाइज वाला ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम रजिस्ट्रार वाइज ले रहे हैं। रजिस्ट्रार वाइज लेते ही देखिए यहाँ पे जो है पूरे भारत में जितने भी रजिस्ट्रार वर्क कर रहे हैं पूरा डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपका CSC ई-गवर्नेंस है, रजिस्ट्रार जनरल इंडिया है, यूनियन बैंक है, डिपार्टमेंट ऑफ ITC गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो ये सब जो है आपके रजिस्ट्रार है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसी रजिस्ट्रार से जो है आपको संपर्क करना है। क्या करना है, संपर्क करना है जो है बाई मेल, या आपको उनके ऑफिसेस जाकर, जैसे आप रजिस्ट्रार CSC ले रहे हैं तो एक नया हम टैब ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं CSC और सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए CSC से संबंधित
CSC से कांटेक्ट करने से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। जैसे हम CSC पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें कांटेक्ट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको इस CSC का जो है VLE का टोल फ्री नंबर, सिटीजन टोल फ्री नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से कांटेक्ट कर जो है कि आप जो है आधार का काम जो है ले सकते हैं। ऐसे ही इसको हम कट कर देते हैं। ऐसे ही जो दूसरा है रजिस्ट्रार जनरल इंडिया या यूनियन बैंक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी एजेंसी जो है वर्क कर रही है। ठीक है, एक तो आपको ये प्रोसेस होगा कि आप मेल के थ्रू या उनसे मिलकर थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी अगर आपका कागज़ पूरा कंप्लीट है तो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जो है देखिए यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रार से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है बाई इनरोलमेंट एजेंसी जो है उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चार्ट हमारा शो होगा एजेंसी वाइज यानी कि कंपनी वाइज ये चार्ट हमारा जो है शो हो चुका है, जिसमें सबसे ऊपर कार्वी है। तो ये सब जो है कि देखिए सभी कंपनियां हैं। आप डायरेक्ट जो है इस कंपनी में संपर्क कर सकते हैं कि हमें जो है अपने इस राज्य में, इस ज़िले में जो है आधार का वर्क करना है, तो ये आपको जो है कि लाइसेंस आपको प्रोवाइड करा देंगी। उसके लिए हमने जो जो डॉक्यूमेंट आपको बताया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और जो है कि स्पेस भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ऑनलाइन कहीं पे भी पैसा नहीं देना है जिससे आपके साथ फ्रॉड हो सके। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कंपनी की बात। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट जो है अगर आप दूसरे तरीके से काम करना चाह रहे हैं तो आपको आपके नियर बाई में जो वर्क करते हैं आधार का काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, या वो BSNL ऑफिस हो, या वो आधार सेवा केंद्र हो, तो वहाँ पर जाकर डायरेक्ट जो ऑपरेटर होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो है कि आप किस एजेंसी के थ्रू वर्क कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के थ्रू वर्क कर रहे हैं, कौन से रजिस्ट्रार के थ्रू कर रहे हैं। आप वहां से भी वो डिटेल ले सकते हैं। बट इसके लिए हमने जो डॉक्यूमेंट आपको बताया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपरली जो है होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह जो है कि आधार का वर्क जो है आप कर सकते हैं अपने अपने सेंटर पर, या अगर आप किसी दूसरी जगह अपने नियर बाई में किसी बैंक में करना चाहे तो जहाँ पे वो बैंक एम्प्लॉय या जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं आप जाइए, उनसे संपर्क करिए, उनको अपनी बात बताइए, हमें आधार का वर्क करना है, कैसे मिलेगा, कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसीजर आपको जो है बता देंगे। दोस्तों इस तरह जो है कि अगर आप ये पूरी प्रक्रिया प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको जो है आधार का वर्क मिल जाएगा। और एक बहुत ही जो आवश्यक बात है, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन तो पेमेंट कहीं मत दीजिएगा, क्योंकि इस वर्क के लिए जो है काफ़ी फ्रॉड जो है मार्केट में किए जा रहे हैं, इसलिए आप फ्रॉड से बचिएगा। और जो सिस्टम हम आपको बताया वो उतना डॉक्यूमेंट जो है कि आप अवेलेबल करके ही जो है कि आधार का वर्क लेने का प्रयास कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।